जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो प्रत्येक दिन के तरह जो है टेक्स्ट बुक का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर आज 4 देखने वाले हैं। पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। इसका PDF हम टेलीग्राम पे डाल देते हैं, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन होके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। अगर चैनल पर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। इसका जो है टेस्ट आप कॉपी कलम लेके दे सकते हैं। कितना नंबर आता है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि पता चल सके आप लोगों का तैयारी कितना हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 3 लेन 1.5 किलोमीटर लंबे कोइलवर पुल का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर होगा बिहार। ठीक है। प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ आमतौर पर क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है यह एक ऐसी घटना है जिसमें वास्तव में ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जाता है। ठीक है। बेरोजगारी के और भी प्रकार देख लेते हैं। मौसमी बेरोजगारी, जो कि मौसम के अनुसार जो बेरोजगार होता है, जैसे कृषि लोग जो है कृषि में खेतिहर में काम करने वाले लोग मौसम के अनुसार काम करते हैं, बाकी दिन बेरोजगार रहते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी, यह जो है बाज़ार में उपलब्ध नौकरियों और बाज़ार में उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच जो है बेमेल से उत्पन्न होने वाली एक श्रेणी का जो है बेरोजगारी है। चक्रीय बेरोजगारी, यह व्यापार चक्र का परिणाम है। यहाँ जहाँ आर्थिक वृद्धि के साथ मंदी और गिरावट के दौरान जो बेरोजगारी जो है बढ़ता है, उसे चक्रीय बेरोजगारी के श्रेणी में आता है। तकनीकी बेरोजगारी, यह तकनीकी में बदलाव के कारण जो नौकरी का नुकसान होता है उसे तकनीकी बेरोजगारी कहा जाता है। घर्षण बेरोजगारी, घर्षण बेरोजगारी जिस खोज बेरोजगारी भी कहा जाता है। घर्षण बेरोजगारी को जो है खोज बेरोजगारी भी कहा जाता है। नौकरियां के बीच समय अंतराल को संदर्भित करता है जब कोई व्यक्ति नई नौकरी की तलाश कर रहा है या नौकरियों के बीच जो है स्विच कर रहा है, तो घर्षण बेरोजगारी की श्रेणी में आता है। तो बेरोजगारी कितना प्रकार जान दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार जीता है? ये दिसंबर 2020 का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके तहत निजता का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 21। ठीक है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके तहत निजता का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 21। ठीक है। ऑप्शन पर चर्चा करते हैं। अनुच्छेद जो है 21 जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधित है। अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के संबंध में जो है अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। और अनुच्छेद 18 अपराधियों का उन्मूलन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदी को परिभाषित किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर होगा आर्थिक गतिविधियों में गिरावट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया था? तो इसका सही आंसर होगा 1965 में। सॉरी, इसका जो आंसर हो जाएगा 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया था? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक है तो इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेंगे। ये जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1828 से 1834 तक था। भारत में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा के पिता के रूप में ये जाने जाते हैं।
1829 में सती प्रथा का इन्होंने उन्मूलन किया था। ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ये भी इतना याद रखेंगे इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता के विचार के अनुकूल निम्नलिखित में से आपको क्या लगता है? धर्मनिरपेक्षता के विचार के अनुकूल निम्नलिखित में से आपको क्या लगता है? तो इसका सही आंसर होगा सभी धर्मों का समर्थन करने के लिए समान राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने राज्य के निजी अस्पतालों में कोविड-19 टीकाकरणों का खर्च वहन करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर होगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। तराइन का 2 युद्ध हुआ था, 1191 में और 1192 में। ठीक है, इसमें प्रथम जो है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया और दूसरे में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से कौन सा काम नहीं माना जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से कौन सा काम नहीं माना जाता? तो इसका सही आंसर होगा महिलाओं द्वारा घरेलू कार्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा अयोध्या। ऑप्शन देख लेते हैं। विजयवाड़ा जो है कृष्णा नदी के किनारे भी स्थित है, जबलपुर नर्मदा और अहमदाबाद साबरमती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलते हैं? तो इसका सही आंसर होगा भाग 2 में। ऑप्शन देख लेते हैं। भाग 1 जो हो जाएगा संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र से, भाग 7 हो जाएगा पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य से, और भाग 9 जो हो जाएगा पंचायत से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनवरी 2021 में बिहार के पहले राज्य पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किस जिले में किया? तो इसका सही आंसर होगा जमुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा शहर किसके किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा रावी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वें संस्करण में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता किसने जीती? तो इसका सही आंसर होगा यशस्विनी सिंह देसवाल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अक्टूबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वें संस्करण में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता किसने जीती? तो यशस्विनी सिंह देसवाल। अगला क्वेश्चन, डैश दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो इसका सही आंसर होगा एंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकार परीक्षा शब्द का क्या अर्थ है? अधिकार परीक्षा शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा किस आधार से। ठीक है। और प्रमाणित होना इसका शाब्दिक अर्थ है उत्प्रेषण। ठीक है। और शरीर का होना ये जो हो जाएगा परमादेश, और हम आदेश देते हैं ये हो जाएगा बंदी प्रतीक्षीकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला निम्न में से कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर होगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जल विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा टिहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 2020 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा लुईस ग्लुक। अगला क्वेश्चन,
बुद्ध के काल के दौरान वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर होगा वैशाली। और चंपा जो है अंग जनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटेराइट मिट्टी किस में समृद्ध होती है? तो इसका सही आंसर होगा आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थान गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा पुरी। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 में किस राज्य में स्थानीय लोगों द्वारा काटी बिहू उत्सव मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा असम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संसद बुलाने का अधिकार है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिज्र खां किस वंश से संबंधित थे? यानी खिज्र खां किस वंश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा सैयद वंश। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस संगठन ने कोविड-19 वैक्सीन पर गलत सूचना का सामना करने के लिए टीम हेलो नामक एक पहल शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल में डैश तट जो है नारियल के पेड़ों के साथ खूबसूरत बैकवाटर है? तो इसका सही आंसर होगा मालाबार तट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला भारतीय पायलट कौन था? तो इसका सही आंसर होगा JRD टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने सुशासन दिवस पर एक नया वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप ई संपदा लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। गिरीश कर्नाड किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर होगा रंगमंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1951 से 52 में। निम्नलिखित में से किस राज्य ने महामारी में नवाचार की श्रेणी के तहत डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 जीता है? तो इसका सही आंसर होगा बिहार। अगला क्वेश्चन, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पूर्वांचल। अगला क्वेश्चन, सरकार की संघीय प्रणाली का अर्थ है? इसका सही आंसर होगा सत्ता केंद्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के बीच विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 जनवरी 2021 को मनाए जाने वाले 16वें प्रवासी भारतीय दिवस का विषय क्या था? तो इसका सही आंसर होगा आत्मनिर्भर भारत में योगदान। 9 जनवरी 2021 को मनाए जाने वाले 16वें प्रवासी भारतीय दिवस का विषय क्या था? तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान। संसद की विशेष बहुमत क्या दर्शाती है? तो इसका सही आंसर होगा 2/3 सदस्य उपस्थित और मतदान करते हैं। शिवसेना किस राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पासएक्स क्या है? तो इसका सही आंसर होगा एक सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2021 में कहाँ जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर होगा लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा में शरीर का गठन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तक ग्रेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वीं शताब्दी के अंत में सम्राट अकबर द्वारा शुरू किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दीन इलाही, जो कि 1582 में शुरू किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खमीर का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा शराब के। खमीर का उत्पादन जो है खमीर का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो शराब के। ठीक है। खमीर जो है एक प्रकार का कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल के भाग जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं?
तो इसका सही आंसर होगा बायदलपुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन है, पानीपत की लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी, ये सही है। खानबाग की लड़ाई मेवाड़ के राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ी गई थी, तो ये भी सही है, यानी दोनों इसमें से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट को मापने के लिए पर्वतारोहियों को कहाँ जाने की आवश्यकता है? तो इसका सही आंसर होगा नेपाल। यानी सीधा सीधा क्वेश्चन में यह है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो यह नेपाल में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सहजीविता का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय में मौजूद पाचक रस किसको पचाने में मदद करता है? तो इसका सही आंसर होगा केवल प्रोटीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम अपने दाहिने हाथ की उंगली को अपनी बाईं कलाई के अंदरूनी हिस्से पर रखते हैं तो हमें धड़कन महसूस होती है, जिसे नाड़ी कहा जाता है, और इसकी वजह क्या है? तो इसका सही आंसर होगा यह धमनियों में रक्त बहने के कारण से होता है। ठीक है, यह धमनियों में रक्त बहने के कारण होता है। ठीक है, मानव सामान्य जो है रक्तदाब जो होता है 120/80 होता है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1809 में अमृतसर की संधि निम्नलिखित में से किसके बीच हस्ताक्षरित की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा महाराणा रंजीत सिंह और ब्रिटिश के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वह हार्मोन है जो अग्नाशय द्वारा निर्मित होता है और रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने में मदद करता है? तो इसका सही आंसर होगा इंसुलिन। इंसुलिन वह हार्मोन है जो अग्नाशय द्वारा निर्मित होता है और रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने में मदद करता है। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये जो है स्त्री का जनन हार्मोन है। थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी के अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध निर्देशित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात मिल मालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में आमतौर पर अलिंग सूत्र के जोड़े की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा 22। मनुष्य में आमतौर पर अलिंग सूत्र के जोड़े की संख्या कितनी होती है? तो 22। टोटल जो होता है टोटल 23 जोड़ा होता है, यानी 46 होता है, जिसमें अलिंग सूत्र जो होता है 22 और लिंग सूत्र जो होता है वो 1 जोड़ा होता है, यानी 2 होता है, एक्स और वाई, जिसमें पुरुष में एक्स वाई होता है और महिला में एक्स एक्स होता है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा रंगून में। 1857 में जो है सिपाही विद्रोह हुआ था, उसी के नेतृत्व में इनको करने के कारण रंगून भेज दिया गया था और वहीं इसका मृत्यु हुआ था। यह पौधा जो कीटों को पकड़ता है और खाता है, तो इसका सही आंसर होगा पीचर पौधा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनोन्य प्रेरण की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा अनोन्य प्रेरण की एसआई इकाई जो हो जाएगा हेनरी हो जाएगा। ठीक है, वेबर जो है चुंबकीय प्रवाह की है, चुंबकीय प्रवाह की है, और फैराड विद्युत आवेश की है, और टेस्ला चुंबकीय प्रेरकत्व की है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन में आया था? तो इसका सही आंसर होगा 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलती बस में एक यात्री को आगे धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है, यह किसके द्वारा समझाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा न्यूटन के पहले नियम। ठीक है, न्यूटन के पहले नियम से बल के परिभाषा मिलता है, दूसरे नियम से बल का व्यंजक मिलता है, अब बराबर ma
ठीक है। न्यूटन के तीसरे नियम से कहता है क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के लॉस अयस्क को ब्राउन अयस्क भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा लिमोनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील कृषकों की समस्या को हल करने के लिए महात्मा गांधी को चंपारण में किसने आमंत्रित किया था? तो इसका सही आंसर होगा राजकुमार शुक्ला ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक दृष्टि भ्रम है? इंद्रधनुष, प्रभामंडल, मृगतृष्णा, चांदनी। तो इसका सही आंसर होगा मृगतृष्णा। मृगतृष्णा को समझते हैं दृष्टि भ्रम कैसे है। जैसे कि जो है जब राजस्थान जैसे मरुस्थल में अगर ऊँट चलता है उसे लगता है दूर से पानी है, जबकि नज़दीक में जाने पर वो पानी नहीं रहता है, तो इसे ही दृष्टि भ्रम बोला जाता है, यानी मृग मरीचिका। ठीक है। गर्मी के दिनों में आप रोड पे चलोगे यानी पिच पे, तो तभी ऐसा दिखने को मिलता है, लगता है दूर में पानी है, जबकि नज़दीक जाने पर ऐसा नहीं होता है, तो उसे मृग तृष्णा बोला जाता है। ठीक है। क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? तो द हिंदू जो है 1878 में आया था। ये जो द अमृता बाजार पत्रिका 1868 में, द बंगाल गेजेट 1780 और द समाचार दर्पण ये जो है 1818। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल गेजेट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन, सौरमंडल किस आकाशगंगा का एक हिस्सा है? तो इसका सही आंसर होगा मिल्की वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1912 में भारत में जमशेदपुर में पहला आयरन एंड स्टील का काम किसने स्थापित किया था? 1912 में भारत में जमशेदपुर में पहला आयरन एंड स्टील का काम किसने स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर होगा JN टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किरचॉफ के नियम संबंधित है? विज्ञान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से किरचॉफ के नियम संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा विद्युत परिपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? तो पहले देख लेते हैं। ये जो है चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का संस्थान जो है 1916। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, और असहयोग आंदोलन जो है 1920 में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। एक गैल्वेनिक सेल में अर्ध सेल जिसमें ऑक्सीकरण होता है उसे डैश कहा जाता है, और उसमें विलयन के संबंध में ऋणात्मक विभव होता है। तो इसका सही आंसर होगा एनोड, और धनात्मक जो होता है उसे कैथोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु ढेर का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा परमाणु विखंडन का संचालन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1973 में शांत घाटी आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा है। तो इसका सही आंसर होगा दीर्घवृत्ताकार। अगला क्वेश्चन, डैश सभी मादक पेय में एक सक्रिय घटक है। तो इसका सही आंसर होगा इथेनॉल। इथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी क्षेत्र की जैविक विविधता का एक अच्छा परिमाण है। तो इसका सही आंसर होगा वहाँ पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 मार्च को सूर्य है भूमध्य रेखा पर दोपहर के समय ऊपरी लंबवत चमकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार किस भारतीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना? तो इसका सही आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी गुफाएं हैं जो अभी भी अस्तित्व में है? तो इसका सही आंसर होगा बराबर पहाड़ी की गुफा, जो कि जहानाबाद बिहार में स्थित है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पुस्तक लिखी है? तो इसका सही आंसर होगा द इंडियन स्ट्रगल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का लिखा पुस्तक है। अनहैप्पी इंडिया जो है लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था। आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जनवरी 2021 में उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने वस्तुतः ए टेक्स्ट बुक ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड जियोग्राफी नामक पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर समीर शर्मा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय आर्थिक गतिविधि है? तो इसका सही आंसर होगा व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैथ का क्वेश्चन है, 5 मैथ का क्वेश्चन है, उसका हम सॉल्यूशन दे दिए हैं, तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। चूँकि स्क्रीन छोटा है तो हम इस पर बता नहीं सकते, जो छोटा क्वेश्चन है उसे हम बता सकते हैं, तो आप देख लीजिए। जैसे दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 432 है, उसका महत्तम समापवर्तक जो है 72 है। यदि संख्याओं में एक संख्या 144 है तो दूसरी संख्या क्या है? इसका सॉल्यूशन इधर दिया हुआ। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, उसका डाटा बैठा देंगे तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 60% व्यय करता है और उसकी आय 15% बढ़ जाती है, तो व्यय 15% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत प्रतिशत ज्ञात करना है। तो उसका भी सॉल्यूशन आसानी भाषा में दिया है, तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन बहुत इजी वे में हम सॉल्व करके रख दिए हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। PDF भी टेलीग्राम में दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है 19 अप्रैल 1975 को किस उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो इसका सही आंसर होगा आर्यभट्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी षड्यंत्र मामले में किन स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता को किससे अधिकतम खतरा है? तो इसका सही आंसर होगा जैव विविधता को प्राकृतिक आवास और वनस्पति विनाश का खतरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस ब्रिटिश शासक ने भारत में पुलिस प्रशासन की शुरुआत की? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला क्वेश्चन, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 26 जुलाई। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई। अगला क्वेश्चन, स्टेपी प्रकार जलवायु क्षेत्र की मुख्य प्राकृतिक वनस्पति है? क्वेश्चन है, स्टेपी प्रकार जलवायु क्षेत्र की मुख्य प्राकृतिक वनस्पति है, तो इसका सही आंसर होगा बड़े घास के मैदान। अब घास के जो मैदान भी पूछा जाता है तो देख लेंगे। पूर्वी अफ्रीका का घास के मैदान का नाम है सवाना, ब्राज़ील का कंपोज, वेनेजुएला का लानोस, अर्जेंटीना का पंपास, उत्तरी अमेरिका प्रेरी, दक्षिण अफ्रीका वेल्ड, मध्य एशिया स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया डाउन। तो इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडर किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा रेडर जो है कबड्डी से संबंधित है। झारखंड की कौन सी नृत्य शैली जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुई है? तो इसका सही आंसर होगा छऊ। तो 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।